हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ 3D तक आपको बताया था। अगर हम किसी की ऑब्सिटी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस टूल पे जा सकते हैं, ऑब्सिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कोई इमेज लेनी है, मैं इम्पोर्ट करता हूँ कोई इमेज, कोई भी इमेज ले लेता हूँ। जैसे इस तरीके से कोई इमेज शो करी। अगर मुझे यहाँ इसमें इसकी ऑब्सिटी कम करनी है, तो अगर पूरी की पूरी शीट पे ऑब्सिटी कम करनी है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं। इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अपनी ऑब्सिटी को कितना कम ज़्यादा करना है उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको देनी है। इस तरीके से इसमें अलग अलग स्टाइल है कि आपको इस तरह का कोई स्टाइल देना है, ऐसा कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल F11 करते हैं तो एडिट फिल आता है, तो उसमें हमारा होता है कि हम पैटर्न है, टेक्सचर है, इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर मैंने किया नन पे क्लिक तो ये पहले जैसी इमेज थी ऐसा कुछ शो हो जाएगा आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया इस तरीके से, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। जब मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो वो पहली जगह से हट रहा है, तो वो पहली जगह से ना हटे तो उसके लिए बिटमैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप करते हैं। मैंने किया CMYK। जो भी मोड पे आप काम कर रहे हैं वो आपको मोड शो करना पड़ेगा, तो एक से ज़्यादा के लिए इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बिटनैप में जाता हूँ, कन्वर्ट टू बिटनैप ओके करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। फिर मैं नीचे की तरफ शो कर सकता हूँ, फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। तो बार बार आपको बिटनैप में जाके कन्वर्ट टू बिटनैप करना पड़ेगा, अगर एक से ज़्यादा आपको ऑब्सिटी इस तरीके से लेके आनी है तो। एक तरीका तो ये होता है इसमें। दूसरा है हमारा, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, एक रेक्टेंगल लिया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, इस तरीके से मैं कोई कलर फिल करता हूँ और इसमें मैं कोई टैग शो करता हूँ। जैसे मैंने कोई टैग शो किया तो मैंने इसमें लिखा, जैसे टैक्स में डिजाइन, तो मैंने लिखा DESIG एंड डिजाइन। आप कोई भी जैसे वाटर मार्क होता है इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से शो किया, इसका स्टाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसा कुछ आप दे सकते हैं। आपने यहाँ क्या किया कि इसमें व्हाइट कलर शो किया, व्हाइट कलर शो करने के बाद फिर दोबारा इस पे जाता हूँ, इस तरह का कोई स्टाइल आ रहा हूँ। तो जब मैं इस तरह का कोई स्टाइल शो कर रहा हूँ तो कुछ टैग शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मुझे तो सारा टैग शो करना है, तो आप यहाँ जाएंगे इस तरीके से और इसका जो साइज है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना आपको लाइट करना है उतना आप लाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एक वाटर मार्क वाला जो इफेक्ट है इस तरीके से आ जाता है, इसके ऊपर आप कोई भी टैग शो कर सकते हैं। तो इस तरह का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपने लेटर हेड देखे होंगे उस पर आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो लेटर हेड पे कंपनी क्या करती है, अपना जो लोगो होती है वो वाटर वाटर मार्क के हिसाब से शो करती है, लगाती है। तो ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप इस तरह का भी कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आपने कोई कलर फिल किया, आउटलाइन हटाता हूँ मैं। अब इसमें मुझे दोनों तरफ इस तरह का इफेक्ट चाहिए, तो ऐसा कोई स्टाइल शो कर सकते हो। ऐसा स्टाइल अगर वन कलर है तो आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं कि मुझे ग्रेडियंट कलर दोनों तरफ वाइट है, तो इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अगर पीछे अगर कोई दूसरा कलर चेंज करना पड़ेगा तो हमें बार बार वो कलर चेंज करना पड़ेगा, तो कलर के थ्रू भी कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप इस तरह का कोई इफेक्ट बना सकते हैं। मैंने किया बिटनैप में जाके कन्वर्ट टू बिटनैप, मैंने किया CMYK और इस तरीके से, तो दोनों तरफ से ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है और बीच में आप कोई भी टैग शो कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने किया इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैंने कोई पिक्चर ली, जैसे मैंने कोई पिक्चर ले ली इस तरीके से। पिक्चर लेने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया। आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे कोई कलर दिया आपने और मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया और इसकी ऑप्सिटी कम कर दी। तो इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हैं, ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। आपने इस तरह का भी कोई देखा होगा कि पीछे कोई भी इमेज है, उसके ऊपर रेक्टेंगल और फिर टैक्स है, तो वो इमेज भी दिखाई दे रही है और जो टैक्स है वो भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें कोई टैक्स शो करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ जाके कि जैसे ग्राफिक GRAPHIC ग्राफिक, और मैंने इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है इस तरीके से, और इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको बोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अगर कोई फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं तो और अच्छा भी लगेगा। अगर आप चाहें तो इसको कलरफुल कर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। तो कलर ऐसा होगा जो पीछे के जो कलर से थोड़ा सा गाढ़ा करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पीछे लाइट कलर है आपका इस तरीके से। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया है इंपोर्ट, आप यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने ये दो इमेज ली, तो एक इमेज ये है मेरी, एक इमेज ये है। इस तरीके से मैं इस तरीके से एक इमेज ये लेता हूँ, एक इमेज मैंने कुछ ये ली आपकी,
इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। मैंने किया P पेज के सेंटर में। अब जैसे मैं कोई लोगो टाइप का शो करता हूँ, जैसे यहाँ इस तरीके से मैंने कोई ये लोयन वाला इफेक्ट शो किया। ऑब्जेक्ट में गया, मैं करता हूँ अदर में जाके फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। तो टैटू वाला जो इफेक्ट है वो आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब इस पे दोबारा जाएंगे, इस पे यहाँ सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये अलग अलग मोड है कि हम किस मोड के हिसाब से काम करना चाहें। तो अलग अलग मोड के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जो भी आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया इंपोर्ट, मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैं वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ, किसी कोई मैं इमेज लेके आता हूँ। इमेज लेके आने के बाद जैसे इसके पीछे व्हाइट कलर का ये बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया है, यहाँ इस तरह का यूज किया, आप यहाँ इस पे सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ जब मैं जाता हूँ तो ये मोड है आपके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ, ऐसा स्टाइल आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉडी के हिसाब से मिक्स होके आ रही है इमेज। ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं। तो पीछे अगर वन कलर का बैकग्राउंड है, जैसे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ जाएंगे। आप यहाँ जाने के बाद जैसे इसका यूज करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, मैं अंडू करता हूँ, Ctrl+Z अंडू इस तरीके से। अंडू करने के बाद जैसे मैं इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया इस तरीके से, और मैं क्लियर करता हूँ। पहले जैसा इफेक्ट इस तरीके से आ जाता है। तो जैसे ये इमेज आपकी मैंने इस तरीके से शो करा कुछ, आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आप इसमें इस तरह का कुछ इफेक्ट शो करते हैं। तो पीछे की जो बॉडी है उसके हिसाब से कलर मैच होता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ जाके इसका साइज इस तरीके से लाइट करना चाहते हो, ये यहाँ से इस तरीके से इसको बढ़ाना चाहते हो इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा कलर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो पीछे की बॉडी के हिसाब से, वो मोड के हिसाब से मिक्स होता हुआ आ रहा है, ऐसा कोई टैटू टाइप का आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से कोई बैकग्राउंड को मिक्स करते हुए दिखाना हो तो बहुत जल्दी इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, Ctrl+A करता हूँ। आप पहले इसको करते हैं डिलीट, इस सीट को। ओके, मैंने एक न्यू सीट ली इस तरीके से। ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद हमारा चलता है जैसे इंपोर्ट, मैंने कोई इमेज शो करी, जैसे कोई भी इमेज है, कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं इस तरीके से। आप यहाँ इस तरीके से रेक्टेंगल लेते हैं, मैंने इस तरीके से 3 रेक्टेंगल इस तरीके से लिया, एक ओरिजिनल था। अब यहाँ कोई भी कलर फिल कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ गए, मैं यहाँ जाके इसको करता हूँ पिक कलर। मैंने किया पिक, तो कौन सा मोड दिखा रहा है, RGB। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं, और हम किस मोड पे काम कर रहे हैं, CMYK पे, पर यहाँ तो ये RGB शो कर रहा है। तो हम क्या करें, बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप, इसको करता हूँ CMYK मोड। आप ये मोड चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे CMYK मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये CMYK हो गया। जब आप इसको पिक करेंगे तो CMYK कलर शो कर रहा है। तो आप यहाँ इसको पिक करते हैं, और मैंने किया फिल होके आ रहा है। तो ये तो हमारा है इमेज को पिक करने के लिए। नीचे वाला क्या है, जब मैं इसको पिक कर रहा हूँ, इसको फिल कर रहा हूँ, तो फिल नहीं कर रहा। ये क्या करेगा आपका, जब आप यहाँ जाके पिक करते हैं, और मैंने किया इसको फिल हो गया। तो ये आप इस तरीके से अंदर का जो कलर है उसको पिक करके फिल कर सकते हैं। अगर आपको यही कलर यहाँ देना है तो आपने इसको करना है, यहाँ जाके जैसे मैंने इसको किया पिक और फिल, तो ये यहाँ पिक करके फिल हो जाएगा। अगर इमेज से आप कोई लेके आना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला है कि ऊपर वाले से आप पिक करके फिल कर सकते हैं। तो ये ऊपर से किसी इमेज को कलर को पिक करके फिल कर सकते हैं। ये अंदर के जो कलर हैं आप उसको पिक करके फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो किसी भी रेक्टेंगल में, एलिप्स में, टेक्स्ट में आप किसी को कलर को पिक करके फिल कर सकते हैं। आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।